जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैटिया में कंस्ट्रेंट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने इसमें देखा था क्विक कंस्ट्रेंट्स के बारे में एंड फिक्स टुगेदर के बारे में। तो आज हम इसमें देखेंगे कंस्ट्रेंट्स को चेंज कैसे किया जाता है, चेंज कंस्ट्रेंट एंड रीयूज पैटर्न कैटिया की असेंबली में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे स्टार्ट में मैकेनिकल डिज़ाइन, देन असेंबली डिज़ाइन। तो हम कैटिया के असेंबली वर्कबेंच में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले कंपोनेंट को इंसर्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एग्जिस्टिंग कंपोनेंट। प्रोडक्ट में हम एंटर करेंगे। ये मैंने बेस पार्ट लिया, तो बेस पार्ट ये एंटर हो गया। नेक्स्ट एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजीशन। तो यहाँ पर हम ले लेंगे अपर पार्ट। क्लियर। तो कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आ रहा। क्लियर। तो यहाँ पर हमने ये सेकंड वाला भी इंसर्ट कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, चेंज कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करके देखना कि कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिक्स कंपोनेंट की कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दी। अब नेक्स्ट क्या है, तो अभी मैं फ़िलहाल क्या है, इस जैसे ये दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैंने लिया ये और एक पार्ट लिया मैंने ये। इन दोनों के साथ मुझे कौन सी कंस्ट्रेंट अप्लाई करनी है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मानो मैंने कॉन्टैक्ट लिया। क्लियर। और इसको मैं अभी अपडेट कर देता हूँ। तो ये जो दोनों फेसेस हैं एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गए। यहाँ पर अब ट्री में जाके भी देख सकते हो, जैसे आ रहा है ना सरफेस कॉन्टैक्ट। तो इन दोनों के बिटवीन जो कंस्ट्रेंट लगी है वो कौन सी है, सरफेस कॉन्टैक्ट की। अब मुझे ये कंस्ट्रेंट चेंज करनी है। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा चेंज कंस्ट्रेंट का एक टूल, इस पर आप क्लिक करो। उसके बाद कंस्ट्रेंट पे क्लिक करो। तो यहाँ पर आपके पास पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे कि आप कौन कौन सी इस पे अप्लाई कर सकते हो। या तो एक एंगल कर सकते हो, पैरेलल कर सकते हो, परपेंडिकुलर कर सकते हो और कोइंसिडेंस कर सकते हो। क्लियर। तो चलो अभी मैं यहाँ पर ऑफसेट कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देता हूँ इन दोनों के बिटवीन। क्लियर। क्योंकि कॉन्टैक्ट में ऑफसेट डिस्टेंस डाल देते हैं। यहाँ पर अप्लाई किया, ओके किया और इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ। या अब यहाँ पर ऑफसेट पे जाओ तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, जितना आपको डिस्टेंस रखना है वो रख सकते हो। तो यहाँ पर अभी हमारे पास आ रहा है ऑपोजिट का। क्लियर। कितना डिस्टेंस रखना है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 40 का और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ओके और इसको कर देता हूँ अपडेट। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में आ गए। तो यहाँ पे इन दोनों के बिटवीन कंस्ट्रेंट हमारी क्या होगी, चेंज होगी। ऐसे आप एंगल की कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहते हो एंगल की कर सकते हो। ठीक है, ऐसे इजिली कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने कैसे इजिली अप्लाई कर ली, जो चेंज कंस्ट्रेंट थी वो इजिली अप्लाई हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है रीयूज पैटर्न। तो रीयूज पैटर्न का कोई आपके पास पैटर्न है, उसी को आप दोबारा यूज़ करना चाहते हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कोई पहले पार्ट क्रिएट करते हैं फिर उस पर हम यूज़ करके देखेंगे। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पर मैंने अभी इसे क्लोज कर दिया। यहाँ पर मैं स्टार्ट में जाता हूँ, मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन। तो पहले मैं एक पार्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हम पार्ट मॉड्यूल में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने टॉप लिया, टॉप प्लेन लिया। पोजीशन स्केच को अभी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो पोजीशन स्केच पे क्या क्लिक, यहाँ से हम स्वैप रिवर्स, ओके किया। तो अभी यहाँ पर मैं जैसा भी देना चाहता हूँ प्रोफाइल वो ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, सेंटर रेक्टेंगल लिया और कंस्ट्रेंट पे यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया। यहाँ पर आ रहा है 208, तो 200 समथिंग आ रही है इसकी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे 200 डाल देता हूँ, इसे चेंज कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 125। उसके बाद यहाँ पे मैंने एग्जिट किया। क्लियर। एग्जिट करने के बाद यहाँ पर क्या है कि इसको अगर आपने एक्सट्रूड वगैरह करना है तो वो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पैड फीचर पे क्या क्लिक, इसको एक्सट्रूड करने के लिए एक्सट्रूड कितना करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर मैं 25 ले लेता हूँ एक्सट्रूजन। तो यहाँ पर मैंने पैड फीचर को यूज़ किया इसको एक्सट्रूड करने के लिए, ओके कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर पोजीशन स्केच को यूज़ करता हूँ।
इसमें पोजीशन स्केच में अपने अकॉर्डिंग एक्सिस जैसे भी चाहिए वो ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर प्रोफाइल, इसे मैं जूम कर लेता हूँ। एक सर्कल मैंने सिंपली ऐसे ड्रॉ कर लिया, स्केप कर लिया। उसके बाद कंस्ट्रेंट में जाते हैं। पहले तो सर्कल का यहाँ पे डायमीटर आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 15। 15 लेने के बाद इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो। जैसे वर्टिकल आ रहा है तो यहाँ पर मैंने वर्टिकल में ले लिया 20, और हॉरिजॉन्टल भी डिफाइन करना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं हम। तो हॉरिजॉन्टल भी मैं चलो 20 ले लेता हूँ, तो इक्वली हो जाएगा। और इसका डायमीटर कितना, 15 का। उसके बाद मैंने यहाँ पर एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद मैं इधर यहाँ पे लगा देता हूँ कट। तो कट मैंने पॉकेट टूल को यूज़ किया, ओके किया, तो ये कट लग गया। अब मुझे ऐसा है कि यहाँ पर क्या करना है, एक पैटर्न क्रिएट करना है इसी की हेल्प से। क्लियर। तो यहाँ पर मैं पैटर्न को यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ये रेक्टेंगुलर पैटर्न आ रहा है, इसको सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर अब आ रहा है आपको इंस्टेंसेस कितने चाहिए एक लाइन में। तो यहाँ पे एक बारी मैं 7 ले लेता हूँ। और इनके बिटवीन स्पेसिंग कितनी चाहिए वो डाल सकते हो। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 30 की। रेफरेंस एलिमेंट आ रहा है और ऑब्जेक्ट आ रहा है। यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ पॉकेट को। उसके बाद किसे करना है, किस रेफरेंस में, इस एक्सिस की रेफरेंस में। तो यहाँ पे 7 था, मैं इधर 6 कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6 कर दिया। नेक्स्ट वन सेकंड डायरेक्शन, ये हमने पहले यूज़ किया हुआ पैटर्न्स में, तो आप वहाँ से उसकी वीडियोस देख सकते हो कैसे कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पैटर्न का, तो वो भी देख सकते हो आप वीडियो। हम यहाँ पर भी आ रहा है इंस्टेंसेस एंड स्पेसिंग। इधर चलो मैं कर देता हूँ 4, और डिस्टेंस सेम वही 30 रखता है। और पॉकेट आ गया हमारे पास। रेफरेंस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या, इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने इसको रख लिया। तो कुछ इस तरह से ये पैटर्न बन गया इसमें। तो इसको मैं अभी ऐसे क्या करता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ इस फाइल को। तो सेव करने के लिए यहाँ पर हम फाइल में जाएंगे, इसे सेव कर लेते हैं। इसको मैं नेम दे देता हूँ बेस पार्ट 4 पैटर्न। क्लियर। तो इस नाम से मैं इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, तो ये फाइल आपकी सेव होगी। उसके बाद में यहाँ पे इसे कर देता हूँ क्लोज। अब यहाँ पे मैं एक न्यू पार्ट क्रिएट करता हूँ, स्टार्ट मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन। अब यहाँ पे मैं एक न्यू पार्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पोजीशन स्केच लेना वो ले सकते हो, या अगर सिंपल लेना, क्योंकि अगर अभी मुझे सिलेंड्रिकल बॉडीज क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर मैं एक सर्कुलर प्रोफाइल लूँगा। यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर प्रोफाइल ली। अब यहाँ पर आ गया डायमीटर, तो डायमीटर मैं डाल देता हूँ 15। क्लियर। एग्जिट करता हूँ। और एग्जिट करने के बाद इसको अभी मैं यहाँ पे पैड फीचर का यूज़ करता हूँ इसको एक्सट्रूड करने के लिए। तो इसको मैं डायरेक्शन इसकी रिवर्स कर देता हूँ। यहाँ पे 20 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ। उसकी थिकनेस हमने 25 लिया है, ठीक है। तो आप 30-35 एक्स्ट्रा जितना लेना चाहते हो ले जा सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ। अब इसका जो ऊपर वाला हेड है वो हमें क्रिएट करना है। अगर सर्कुलर रखना है सर्कुलर रख सकते हो, हेक्सागोनल रखना चाहते हो वो रख सकते हो। क्लियर। तो चलो मैं अभी यहाँ पे हेक्सागोनल ले लेता हूँ। तो मैंने एक हेक्सागोनल लिया और कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आ रहा है इसका 39 डायमीटर। तो 15 वो था, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका 22 कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 22 ले लिया। और किसी भी एक एज को, जैसे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लाइन की ऑप्शन आएगी, इसको मैं कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है आपको। फिर हम एग्जिट करेंगे। उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ पैड। इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको पैड कर देता हूँ मैं 5। कुछ इस तरह से। तो सेकंड पार्ट आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। क्लियर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ। और जिसके प्लेन्स हैं पहले इसको मैं चलो यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। फाइल में जाएंगे,
या कंट्रोल एस करना आपने वो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ, बोल्ट फॉर पैटर्न। क्लियर। तो इस नाम से मैं सेव कर देता हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया। उसके बाद सिंपली मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रीयूज पैटर्न को देखना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट में जाएंगे, मैकेनिकल डिज़ाइन, असेंबली डिज़ाइन। असेंबली डिज़ाइन में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को यूज़ करेंगे। यहाँ पर अभी बेस पार्ट फॉर पैटर्न को मैं लेता हूँ। तो आपका आ गया बेस पार्ट फॉर पैटर्न। फिर यहाँ पर हमारे पास है एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजीशन। तो यहाँ पर हमारे पास है बोल्ट फॉर पैटर्न। तो मैं बोल्ट लिख देता हूँ 1। तो कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा होगा आपको। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर पहले तो कंस्ट्रेंट अप्लाई कर लेते हैं। तो इससे पहले जो मेरा फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने फिक्स कंपोनेंट कर दिया। ये फिक्स रहेगा आपका। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पर मैंने कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट को लिया। अब इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों सेम होने चाहिए। इन दोनों पे हमने कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट लगाई। उसके बाद अपडेट कर दिया कंट्रोल प्लस यू से। इसको मैनिपुलेट करने के लिए इसको मैं कुछ इस तरह से बाहर निकाल देता हूँ। क्लियर। तो अब आपको अंदर कितना रखना है वो भी रख सकते हो, अगर फुली रखना है फुली भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये वाला अभी यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ ऑफसेट। एक ऑफसेट का था ना हमारे पास, ऑफसेट लिया, ये वाला फेस और इसका बॉटम वाला फेस, दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों के बिटवीन जितना भी आप स्पेस रखना चाहते हो वो रख सकते हो। मैंने 5 का ले लिया। उसके बाद अपडेट कर दिया। तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा आपको, ऐसे थोड़ा मैंने ऊपर को रखा हुआ ऐसा। अब मैंने एक तो लगा दिया, बाकी भी मुझे ऐसे पूरे में लगाना है। तो यहाँ पर हम रीयूज पैटर्न को यूज़ करेंगे। क्लियर। तो ऐसा मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर हमारे पास है रीयूज पैटर्न। तो मैंने रीयूज पैटर्न पे किया क्लिक। यहाँ पर आपके पास पैटर्न का आ जाएगा कंपोनेंट टू इनिशिएट। तो इस कंपोनेंट को करना है और यहाँ पर आ जाएगा पैटर्न। कौन सा पैटर्न है, ये हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो जैसे मैंने रेक्टेंगुलर पैटर्न पे किया क्लिक, सभी जगह पे जहाँ जहाँ पे वो पैटर्न पहले था वहीं पर वही कंपोनेंट आ गया। इसको मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। क्लियर। तो अभी जो हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रेन अप्लाई करी थी ऑफसेट की, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसका डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ और एंटर किया। क्लियर। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। अब देखो सभी के सभी क्या हो गए, यहाँ पे अपडेट हो गए। क्लियर। तो ऐसे आप इसमें यूज़ कर सकते हो रीयूज पैटर्न को इजीली। मीन्स हमने क्या किया, एक पार्ट क्रिएट किया, बाकी पे हमने पैटर्न अप्लाई कर दिया। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो रीयूज पैटर्न को। और चेंज कंस्ट्रेंट का आपको पता चल ही गया था जो हमने अभी लास्ट किया था इसी में। क्लियर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।